Good morning, students. The topic which we are going to discuss today is measures of central tendency, and the subtopic is median. सबसे पहले हम median का अर्थ जान लेते हैं. Median is generally used when the scores can be presented in the ordinal scale. यानी अगर हम किसी तरीके की रैंकिंग का डेटा हमारे पास है या अगर हम डेटा को किसी भी तरीके से आरोही या अवरोही क्रम में रख सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम उन्हें लगा सकते हैं तो हम उस पर मीडियन ज्ञात कर सकते हैं. Median is defined as the midpoint of the series below and above which lie exactly 50% of the cases. यानी मध्यांक उस बिंदु को कहा जाता है जो किसी भी सीरीज को यानी आंकड़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसे हमने आरोही या अवरोही क्रम में लगा रखा है तो उसका वो पॉइंट कहलाता है जिसके ऊपर और उसके नीचे 50% स्कोर लाया करते हैं. The position of median in an arranged series is such that half the score lies above it and half the scores below it. ये दूसरी डेफिनेशन है उसकी, या दूसरा तरीका है जिससे हम मीडियन को डिफाइन कर सकते हैं, और वो ये कहता है कि मीडियन किसी भी अरेंज्ड सीरीज में, अरेंज से मतलब चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, अगर हमारी एक अरेंज्ड सीरीज है तो मीडियन वह पॉइंट होता है जिसके ऊपर आधे स्कोर्स होते हैं और नीचे बाकी के बचे हुए स्कोर्स आधे होते हैं. उसके अलावा और भी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. कह सकते हैं हम कि मीडियन ऐसा मिड पॉइंट होता है किसी भी सीरीज का जिसके अबव और बिलो 50% स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यानी सिंपली अगर हम सरलतम तरीके से कहें तो मिड पॉइंट जो है वो डेटा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम मीन को कैलकुलेट करते हैं, औसतांक को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, तो हम उस सीरीज के समस्त स्कोर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं उसको कैलकुलेट करने में. लेकिन मीडियन के साथ ऐसा नहीं है. मीडियन के साथ में दूसरी चीज़ों पे जोर है. नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इस बात को ध्यान में रखना होता है, और उनके अरेंजमेंट यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो लगे हैं नहीं, इस बात पर ध्यान दिया जाता है. दूसरी चीज़ ये है कि ध्यान देने की, वो ये है कि मीडियन एक ऐसा पॉइंट है सीरीज में जो पूरी सीरीज को इक्वली डिवाइड कर देता है, अबव और बिलो विच 50% ऑफ द स्कोर्स लाए. लेकिन वो किसी भी तरीके का स्कोर नहीं है, यानी वो सिर्फ एक पॉइंट है और स्कोर नहीं है. यानी हम उसका किसी भी तरीके से किसी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में उस स्कोर के बेसिस पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं. वो सिर्फ ये हमें बताता है कि उस स्कोर से ऊपर 50% स्कोर लाया करते हैं और नीचे 50% स्कोर लाया करते हैं. मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए जैसा मीन में था वैसे ही दो तरीके होते हैं, फॉर अनग्रुप्ड डेटा एंड फॉर ग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा में भी दो तरीके हैं. जब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे यानी टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स जो हैं डेटा में, वो अगर ऑड हैं तो तरीका अलग है और इवन है तो तरीका अलग है. इसी तरीके से ग्रुप्ड डेटा में डिसकंटिन्यूअस सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए तरीके अलग अलग है. बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिसकंटिन्यूअस सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में. आगे जब हम अभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है डिसकंटिन्यूअस सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में, और कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक अंतर आता है, वो कैसे आता है. सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा यानी कि जो अगर डेटा हमारे पास कम है, आंकड़े हमारे पास कम है और उनको किसी भी तरीके की क्लास में हमने डिवाइड नहीं किया है, तो वो अनग्रुप्ड डेटा कहलाता है. अनग्रुप्ड डेटा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सबसे पहले हमें उसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में उस सीरीज को लगा लेना है. इस पे बहुत ध्यान देना है हमेशा. दूसरा ये है कि ऑड और इवन जो हमारे अगर जो कैपिटल एन होता है यानी टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स जो होता है, अगर वो ऑड है तो तरीका अलग है और इवन है तो अलग है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारा डेटा ऑड है, सॉरी जो एन है कैपिटल वो अगर ऑड है तो कैसे निकालते हैं. फॉर्मूला है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2th टर्म या आइटम इन दी सीरीज. एन जो है वो कैपिटल नंबर है, सॉरी जो कैपिटल एन है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस है. एक हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं. हमारे को स्कोर्स दिए हुए हैं 9, 22, 32, 19, 12, 26 ये स्कोर्स हैं, और फिलहाल ये जम्बल्ड हैं यानी रॉ फॉर्म में दिए हुए हैं. n 7 है, यानी अगर इन्हें हम संख्याओं को काउंट करें तो ये 7 संख्याएं हैं.
स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले है हमें सबसे पहले स्कोर को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। फिर जो फार्मूला दिया है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग कौन सा टर्म हमारा मीडियन स्कोर होगा वो टर्म फाइंड आउट कर लेना है और वही हमारा मीडियन होगा। तो सॉल्यूशन है हमारा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है, यानी घटते से बढ़ते क्रम में लगा लिया है। उसके बाद हमने फॉर्मूला में पुट किया वैल्यूज को। n हमारा यहाँ 7 है। फॉर्मूला है n+1/2th टर्म इन दी सीरीज। तो 7+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8/2। आंसर है 4th टर्म, यानी ये जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज लगी हुई है इसका जो चौथा स्कोर होगा वो हमारा मीडियन है, यानी 1 2 3 और ये 4। तो 19 इज द आंसर फॉर मीडियन इन अनग्रुप्ड डेटा। दूसरा केस आता है अनग्रुप्ड डेटा में, दैट इज नोन एज व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स आर इवन, यानी n जो है हमारा इवन नंबर हो तब हम ये दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस द वैल्यू ऑफ n/2+1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारे पास ये स्कोर है 9 22 32 19 12 26 15 और 25। n हमारा 8 है, यानी इवन नंबर है। स्कोर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, 9 से लेकर के 32 तक घटते से बढ़ते क्रम में हमने उन्हें लगा लिया। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यूज को। n हमारा 8 है तो पहला जैसे कि है वैल्यू ऑफ n/2th टर्म, तो n 8 है तो 8 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, और दूसरा है n/2+1 टर्म, तो n/2 यानी 8/8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 टर्म। 8/2 होता है 4 यानी 4th टर्म, प्लस 8/2 4 होता है, प्लस 1 5 यानी 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 4th टर्म हमारा है 1 2 3 4 19 एंड 5th टर्म है हमारा 22। तो 19 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता है 41 डिवाइडेड बाय 2 एंड फाइनल आंसर इज 21.5। यानी अगर हमारा n कैपिटल N अगर इवन है तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, और अगर हमने वैल्यू सही पुट करी हैं और हमने अगर कैलकुलेशन सही किया है तो मीडियन हमारा निकल के आ जाता है, जो इस केस में है 20.5। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर द ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में अभी हम सबसे पहले देखेंगे जो डिसकंटिन्यूस क्लासेस होती हैं। डिसकंटिन्यूस क्लास का मतलब ये होता है कि जिसमें जो क्लास इंटरवल दिए होते हैं, जैसे 1 से लेके 5, 6 से लेके 10, 11 से लेके 15, 16 से लेके 20, 21 से लेके 25 और 26 से लेके 30, इस तरीके से जो क्लास इंटरवल होते हैं। डिसकंटिन्यूस क्लास वो होती है जिसमें किसी भी क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट से कम होती है, यानी वो वही चीज रिपीट नहीं होती। यानी 1 से 5 तो 5 इज द अपर लिमिट, और दूसरी क्लास है हमारी 6 से 10 और वहां पे जो लोअर लिमिट है वो 6 है, तो यानी यहाँ 5 और उधर में लोअर लिमिट है 6, तो यानी यहाँ की पहली वाली क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो दूसरी वाली क्लास की लोअर लिमिट से अलग होती है। तो ऐसे केस में डिसकंटिन्यूस सीरीज या डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हम बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल के केस में फॉर्मूला होता है, उसमें ये जो हमारा जितनी भी चीज़ दी हुई होती है उनका मीनिंग यहाँ पे शो हो रहा है। वो ये है L जो होता है, ये जो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CFB डिवाइडेड बाय FM मल्टीप्लाइड बाय CI। इनमें L होता है एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एग्जैक्ट लोअर लिमिट से मीनिंग ये होता है कि जब हम डिसकंटिन्यूस हमारा क्लास इंटरवल्स होते हैं, जैसे 1 से लेके 5 और 6 से लेके 10, तो इसमें आप ये देखेंगे कि अगर हमारे स्कोर्स डेसिमल नंबर वाले हों, यानी 6.5 हो, 5.5 हो, 5.3 हो, तो आप देखेंगे कि वो हमारा किसी भी क्लास इंटरवल में नहीं आएगा। जैसे 5.5 अगर होगा तो वो ना तो 1 to 5 में आएगा, ना वो 6 to 10 में आएगा। तो ऐसे केसेस में कुछ स्कोर्स मिसिंग हो जाते हैं, इसीलिए हमें हमेशा एग्जैक्ट लोअर लिमिट जब निकालनी होती है या अपर लिमिट जब निकालनी होती है तो हम लोअर लिमिट एग्जैक्ट निकालने के लिए किसी भी क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे L जो है एग्जैक्ट लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे।
एन जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस है, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। CFB से मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द मीडियन क्लास। FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और क्लास इंटरवल का मतलब है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी CI का मतलब है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इन सभी टर्म्स को हम अगले एग्जाम्पल में समझ लेंगे। स्टेप्स देख लेते हैं पहले। मीडियन जब निकालना हो तो हमारे पास जो गिवन डेटा है, यानी क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज, उसको हम टेबल में लिख लेंगे और एक तीसरा कॉलम और ऐड कर लेंगे जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको निकालने के लिए ये जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले हम n/2 निकाल लेंगे, क्योंकि हम जब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो n हमें मिल जाएगा। n को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें n/2 की वैल्यू मिल जाएगी। n/2 की वैल्यू मिल जाने के बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट कर लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है या कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाता है, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे आगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम मीडियन क्लास को ढूंढेंगे या फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्लास वह क्लास होती है जो n/2th जो वैल्यू आती है, यानी n को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी n/2 की वैल्यू आई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में जो क्लास इंटरवल n/2 वैल्यू के बाद आता है, सक्सीडिंग वैल्यू जो आती है, उस वाली क्लास इंटरवल को हम मीडियन क्लास मान लेते हैं। उसके बाद हम एग्जैक्ट लोअर लिमिट निकाल लेते हैं मीडियन क्लास का बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। CFB यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो भी हमने आइडेंटिफाई करी है उसके नीचे वाली जो हमारी जो क्लास इंटरवल होगा उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CFB है। FM यानी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास जो होगी उसी के करस्पॉन्डिंग हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम FM से डिनोट करते हैं। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल को फाइंड आउट कर लेंगे और फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करके हम मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जो एग्जाम्पल हमें दिया था, हमने नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में हमने अपने क्लास इंटरवल्स को यहाँ पे लिख लिया है। नीचे से ऊपर की ओर राइट साइड में हमने फ्रीक्वेंसी सारी लिख ली और उसका n कैलकुलेट कर लिया जो कि आया 48। तो सबसे पहली स्टेप हमारी होती है n/2 को कैलकुलेट करना है। n/2 यानी 48 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता है 24। 24 या आंसर n/2 का आ गया। उसके बाद हमारा काम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है लोएस्ट क्लास इंटरवल की, आपने उसको यहाँ डायरेक्टली लिख लिया, यानी इस पर्टिकुलर केस में 2 है तो हमने यहाँ लिख लिया 2। अब ये जो 2 आया है, इस 2 को हम अगली फ्रीक्वेंसी से ऐड करेंगे, तो 2 + 2 यानी ये वाला 2 और ये 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आता है 4। इस 4 को फिर हम प्लस करेंगे अगली फ्रीक्वेंसी से, यानी 4, तो 4 + 4 होता है 8, जो कि ये लिखा हुआ है। इस 8 को हम फिर ऐड करेंगे अगली फ्रीक्वेंसी से 9 से, तो 8 + 9 होता है 17, तो ये 17 लिख लिया। इसी तरीके से 17 + 12 करेंगे तो 29, 29 + 7 करेंगे तो 36, 36 + 4 करेंगे तो 40, 40 + 3 करेंगे तो 43, 43 + 3 करेंगे तो 46, 46 + 2 करेंगे तो 48। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सही निकाली है या नहीं निकाली है, इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जब आप नीचे से ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते चलेंगे तो आखिर में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का स्कोर आएगा वो और कैपिटल N, ये दोनों एक अगर समान संख्याएं हैं, 48 यहाँ आ रहा है, 48 N भी था, यानी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकली। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेने के बाद जो हमने n/2 निकाला है उसके ज़रिए हम मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करेंगे। तो n/2 हमारा था 24। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना शुरू करेंगे, 2, 4, 8, 17। अब 17 के बाद हम देखेंगे कि वैल्यू आ रही है 29, यानी 24 इन दोनों के बीच में कहीं आता है। तो हम चूंकि 17 तो 24 से कम है, इसीलिए हम 29 वाली जो क्लास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, इसको हमने मीडियन क्लास मान लिया। ये देखिए यहाँ मेंशन्ड है, 65 से 69 वाली को हमने क्या मान लिया, मीडियन क्लास। CFB क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट बिलो द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जो ये है, इसके जस्ट नीचे वाली जो क्लास है उसको हमने CFB मांग लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली 17।
एफ एम क्या है? फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मीडियन क्लास। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग है 12, उसको हमने एफ एम ले लिया। और सी आई है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल हमारा होता है 5। इन सारी वैल्यूज को हमने फॉर्मूला में पुट कर लिया। एल इज 64.5। अब इसको भी हम देख लेते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एग्जैक्ट लोअर लिमिट निकालने का तरीका डिसकंटिन्यूस सीरीज का होता है कि जो भी मीडियन क्लास है उसके लोअर लिमिट में से, यानी यहाँ 65 है, उसमें से 0.5 माइनस कर दिया जाए तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 64.5। तो इस पर्टिकुलर केस में एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है 64.5। तो 64.5 प्लस ये है n बाई टू माइनस सी एफ बी। तो n बाई टू था हमारा 24, तो 24 हमने लिख दिया माइनस सी एफ बी। सी एफ बी है 17 डिवाइडेड बाय एफ एम। एफ एम है 12, तो 12 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल का साइज यानी 5। तो ये सारी चीज़ें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है हमारा 67.4। ये अब हम एक्सेप्शनल एक केस है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं या जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर मान लीजिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर से हायर क्लास इंटरवल की ओर कैलकुलेट करने की बजाय उल्टी कैलकुलेट कर ली है, यानी हायर से लोअर क्लास इंटरवल की ओर करी है, तो कैसे उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है वो हम देख लेते हैं। ये वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने जस्ट इससे पहले सॉल्व किया था, उसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए अभी ये क्लास इंटरवल्स तो वैसे ही लिखे हुए हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर फ्रीक्वेंसीज वैसी की वैसी लिखी हुई हैं। अंतर सिर्फ इतना आ रहा है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले नीचे से ऊपर कैलकुलेट करी थी, अब हम ऊपर से नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने ये 2 एज इट इज लिख दिया है यहाँ, फिर ये 2 प्लस 3 किया तो 5, 5 प्लस ये 3 किया तो 8, 8 प्लस 4 किया तो 12, 12 प्लस 7 किया तो 19, 19 प्लस 12 किया तो 31, 31 प्लस 9 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 2 46, 46 प्लस 2 48। तो अब हमने चेक कर लिया 48 हमारा लास्ट में आ रहा है और एन भी 48 है। इस केस में दो इम्पॉर्टेंट बदलाव हैं। पहला बदलाव ये है कि जो प्लस का साइन था यहाँ पे, L प्लस था पहले, उसको हम माइनस कर देंगे, बाकी सारा कुछ सेम है। L माइनस n बाई टू माइनस सी एफ बी डिवाइडेड बाई एफ एम मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो एक चेंज तो आ गया कि ये प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा। दूसरा चेंज ये आ जाएगा कि ये जो L है, नॉर्मल वाले केस में ये था एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, इस वाले केस में ये हो जाएगी एग्जैक्ट हायर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फॉर्मूला में पुट कर दी जाएंगी सारी चीज़। हमने सबसे पहले n बाई टू निकाला, 48 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आता है 24। अब 24 हम ऊपर से देखना शुरू करेंगे, 19 से बड़ा होता है, 31 से छोटा होता है, तो 31 वाली क्लास को हम मीडियन क्लास मान लेंगे। तो ये मीडियन क्लास है सी एफ बी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिलो द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास है 65 से 69, इससे जस्ट नीचे वाली क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे हमने सी एफ बी मान लिया, तो 19 एफ एम यानी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मीडियन क्लास, तो इस पर्टिकुलर केस में वो 12 है। और बाकी सारी चीज़ें हमारी कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो आंसर आएगा 67.45, जो कि पहले भी सेम था, यानी मीडियन वही रहेगा, कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाएगा। खैर ये वाला जो तरीका है, यानी जब हम हायर से लोअर की और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, बहुत रेयर केस में ही हम करते हैं ऐसा, अदरवाइज हम करते नहीं है, तो इस फॉर्मूला की आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरा केस हम देख लेते हैं, यानी अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली कंटिन्यूस सीरीज दी हुई हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था डिसकंटिन्यूस सीरीज में, तो कंटिन्यूस सीरीज अगर दी हुई है तो हमारा काम और हल्का हो जाता है कंटिन्यूस सीरीज में। देखिए कंटिन्यूस सीरीज अगर हमें दी है तो हमारा काम इसलिए हल्का हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट लोअर लिमिट निकालने के लिए हमें 0.5 माइनस नहीं करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे सीधे दिया हुआ है 59.5, और यही हमारी एग्जैक्ट लोअर लिमिट हो जाएगी। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बी डिवाइडेड बाई एफ एम मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने सारी चीज़ें पुट कर दी अगर वैल्यूज, तो हमारा आंसर आ गया 60.64। ये दो तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए हम मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत इजी है। मीडियन कैलकुलेट करते समय एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है, और वो ये होती है कि कैलकुलेट करते समय जब हम अनग्रुप्ड डेटा का करें तो हमें क्लास को हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है, उसके बाद वो टर्म फाइंड आउट करना है।
दूसरी चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये है कि ग्रुप्ड डेटा में जब हम काम कर रहे हों तब भी हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारे क्लास इंटरवल नीचे से ऊपर अगर हैं, यानी घटते से बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर लिखे हुए हैं, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी हमको उसी आधार पे नीचे से ऊपर कैलकुलेट करते हुए लेनी है। तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बी डिवाइडेड एफ एम मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ क्लास इंटरवल। और बस हमें ये ध्यान रखना है कि सी एफ बी कैसे कैलकुलेट करनी है, और सी एफ बी होती क्या है, और फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका प्रोसीजर सही है तो आंसर हमेशा सही आएगा। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम, और उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। वो ये है यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस। मीडियन, देखिए सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि मीन हमेशा तभी अच्छे से कैलकुलेट हो सकता है जब सारे स्कोर्स हों, यानी किसी भी तरीके का डेटा मिसिंग ना हो। लेकिन मीडियन के साथ ऐसा नहीं है। मीडियन में अगर कहीं कोई केस मिसिंग है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मीडियन उसके बाद भी निकल सकता है। मीडियन का काम ये होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी अगर हमें किसी डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम मीडियन का इस्तेमाल कर लेते हैं। डेटा अगर स्क्यूड हो, स्क्यूड का मतलब ये होता है किसी एक डायरेक्शन में अगर झुका हुआ हो, यानी अगर एक्सट्रीम केसेस हों हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में तो भी मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीडियन वहीं रहता है। लेकिन मीन पे फ़र्क पड़ता था। हमने देखा था पिछली बार की वीडियो में कि मीन कैलकुलेट करते समय अगर हमारे डेटा स्क्यूड है, यानी अगर एक्सट्रीम केसेस हैं, आउटलायर केसेस हैं, तो मीन पे फ़र्क पड़ता था। मीडियन हमारे लिए रैंक्स अगर हमें दी हुई हैं तो आमतौर पे मीडियन एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशंस भी हैं मीडियन की। अगर मीडियन के ज़रिए हमें किसी इंडिविजुअल स्कोर के बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स लगानी है तो हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मीडियन है वो सिर्फ एक पॉइंट होता है, उसको हम स्कोर के तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। मीडियन कोई भी तरीके की मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी में एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स नहीं देता है, और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं मीडियन की। और इसके बाद एक और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, दैट इज़ मोड। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।